आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसका नाम है लिंक लिस्ट। इसमें हम पहले जानेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है, कितने तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सिंपल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की कौन कौन से फंक्शन है, कहाँ इंसर्शन किया जाएगा, कहाँ डिलीशन किया जाएगा, किस पोजीशन से, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से या किसी स्पेसिफिक पोजीशन से इंसर्शन या डिलीशन किया जा सकता है। इतने टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। बेसिकली लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। ओके, हर नोड के बाद अगला नोड कनेक्ट होता है। हर नोड के पास दो फील्ड होती हैं। एक फील्ड में हम वैल्यू रखते हैं। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर। आप जो डेटा टाइप स्टोर करना चाहें वैल्यू फील्ड में स्टोर कर सकते हैं। उसी नोड में एक सेकेंड पार्ट होता है जिसे हम लोग नेक्स्ट कहते हैं। ये वेरिएबल का नाम है। ओके, ये कुछ भी आप रख सकते हैं। ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इसका मतलब ये वेरिएबल पॉइंटर ही होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सी में जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख सकता है। इस लिंक लिस्ट में नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और हर नोड के पास यही दो फील्ड होते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि लास्ट नोड है? तो लास्ट नोड जो भी होगा उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में किसी का एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे नल स्टोर होगा। ये हो गया आपका लिंक लिस्ट का डिफिनीशन। मतलब लिंक लिस्ट इज बेसिकली combination of nodes where each nodes have two fields. First one contain the value and second one the address of next node. Okay, we also store the address of first node at any variable, that is suppose start. Now we are discussing about what are the basic implementation techniques of linked list. तो लिंक लिस्ट को बेसिकली हम चार तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंपल लिंक लिस्ट। जो अभी हमने डिफिनीशन बात किया वो सिंपल लिंक लिस्ट था ही, जिसमें नोड्स आपस में कनेक्टेड थे। पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास था और लास्ट नोड के पास नेक्स्ट वाले पार्ट में नल था। इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें सिंपल लिंक लिस्ट की ही तरह होगा, नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। हर नोड के नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस होगा और जो लास्ट नोड होगा जहाँ नल था, अब वो नल का एड्रेस न रख के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। इस तरह से सर्कुलरली कनेक्टेड होगा। तीसरा है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट में नोड के पास अब तीन फील्ड होंगी। पहला होगा बीच वाला जो पार्ट होगा उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा और ये तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होगा। अगर ये नोड फर्स्ट नोड है तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी कोई नोड नहीं आया, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी नल होगी। ओके, नेक्स्ट नोड की वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है, ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा। इसके पास इस नोड का एड्रेस होगा प्रीवियस वाले का और इसके पास अगले नोड का एड्रेस होगा और बीच वाला पार्ट क्या रखेगा? वैल्यू स्टोर करेगा। सेम, ठीक है, इसके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा और सपोज अगर ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा? नल स्टोर होगा। ये हो गया हमारा डबली लिंक लिस्ट। ओके, अगर यही चौथा पार्ट हो जाए दैट इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट,
सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसमें क्या होगा, प्रीवियस नोड जो स्टार्टिंग नोड है उसमें प्रीवियस में नल नहीं होगा, ये लास्ट नोड का एड्रेस रखेगा, और जो लास्ट नोड है वो नल ना रख के नेक्स्ट में ओके पहले नोड का एड्रेस रखेगा। मतलब दोनों तरफ से ये सर्कुलरली कनेक्टेड होंगे। ओके चलिए अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको दो तरह का डेटा स्टोर करना है। एक में आप वैल्यू स्टोर करेंगे और एक में आप एड्रेस स्टोर करेंगे। ऐसा जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का हमें कलेक्शन करना होता है उसे हम हमेशा स्ट्रक्चर से क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट, नोड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने मान लीजिए कि डेटा जो है मेरा वो इंटीजर टाइप का है। ओके और ये एड्रेस रखेगा, तो किसका एड्रेस रखेगा, पॉइंटर नेक्स्ट। मतलब हमने एक एड्रेस वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल लिया जो बता रहा है कि मैं एड्रेस रखूँगा। किसी भी पॉइंटर का डेटा टाइप यही बताता है कि वो किस चीज़ का एड्रेस रखने वाला है। सपोज पहली बात, एड्रेस हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, एड्रेस ऑलवेज इंटीजर होगा, ये हमें पहले से पता है। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है फ्लोट पॉइंटर पी, जबकि पी को तो इंटीजर होना चाहिए। ये फ्लोट कभी ये नहीं बताता है कि पी के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू जाएगी, ये बताता है कि पी अगर एड्रेस रख रहा है ए का तो ए क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। सेम वही ये नेक्स्ट है, ये किसका एड्रेस रखेगा, किसी इंटीजर या किसी फ्लोट का एड्रेस नहीं रखेगा, ये नोड का एड्रेस रखेगा। इसीलिए इसका डेटा टाइप क्या होगा, नोड ही होगा। और ये नोड किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर की हेल्प से। इसीलिए हमने पूरा लिखा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। इसका मतलब ये नेक्स्ट ठीक है किसी नोड का ही एड्रेस रख सकता और किसी का एड्रेस नहीं रख सकता। ओके और पहले नोड का एड्रेस हमने क्या माना, स्टार्ट होगा, तो हमने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अभी ये किसी का एड्रेस नहीं लिखा है इसीलिए इसमें हमने नल असाइन कर दिया। ओके ये तो क्या बेसिक, इसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया। ओके वेरिएबल को छोड़ के जो प्रोटोटाइप है स्ट्रक्चर का उसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया, ताकि हम और अगर कोई फंक्शन बनाए तो इजीली उसे एक्सेस कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन कई तरीके से हो सकता है। बेसिकली हम तीन तरीके में डिवाइड कर रहे हैं। या तो हम नोड को एकदम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, जिसे इंसर्शन एट बिगिनिंग कह रहा हूँ मैं। ओके या तो हम इंसर्शन एकदम एंड में करेंगे, एट एंड ले रहा हूँ, और या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे करेंगे, इंसर्शन एट एनी पोजीशन। ये तीनों तरीका है। सेम ऐसे ही डिलीशन भी आपका, डिलीशन आपका तीन तरीके से हो सकता है। ओके बिगिनिंग, एंड या एनी पोजीशन। ओके और इसके अलावा एक डिस्प्ले फंक्शन चलेगा जो लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराएगा। तो चलिए, असल बात वीडियो हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है, तो हम कम से कम एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो इसको समझते हैं कैसे है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये नोड है। ओके पहले का नोड स्टार्ट मान लेते हैं, एड्रेस है। आपने एक नोड क्रिएट किया, सपोज इस नोड का नाम P, या इस नोड का एड्रेस किसके पास है, P के पास है। अगर हम इसको आगे बिगिनिंग में इंसर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है P के नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस होना चाहिए, तभी ये कनेक्ट हो जाएगा। और तब स्टार्टिंग पॉइंट ये ना हो कि जो नया नोड आपने क्रिएट किया वही क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग। ओके सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, स्ट्रक्ट नोड ये रहेगा जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं।
और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और स्टार्ट की वैल्यू नल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया void insert at beginning। सबसे पहले हम p नाम का नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट करने के लिए हम उस नोड को रन टाइम पे करेंगे, जिसके लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें अलोकेट मेमोरी करने के दो फंक्शन होते हैं, या तो एम अलोक कहिए या सी अलोक। तो हम एम अलोक का इस्तेमाल करेंगे, किसी और दिन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम जानते हैं एम अलोक कैसे मेमोरी एलोकेट करता है नोड के लिए। तो हमने कहा कि हम सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर p, मतलब हम एक टेम्पोररी वेरिएबल ले रहे हैं p, एक नया वेरिएबल जो एड्रेस रखेगा स्ट्रक्ट किसी भी नोड का। ओके, इसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो p बराबर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलोक एम अलोक साइज ऑफ, कितना बाइट का होना चाहिए, तो जितना इस नोड का साइज है इतने बड़ा, ठीक है, इतना ही आपको स्पेस ऑक्यूपाइड करना है नोड के लिए। तो हमने यहाँ लिख दिया साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर जो ऑटोमेटिक साइज क्रिएट कर दे, कैलकुलेट कर देता है, इतना हमने यहाँ लिख दिया साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, ये बता रहा है कि हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, उस मेमोरी में, ठीक है, जो साइज होगी वो इस नोड की साइज होगी, जिसमें दो चीज़ें होंगी। ये ऑटोमेटिक, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड के पास जाएगा और उसके अंदर दो फील्ड बना देगा, एक में आप वैल्यू रखेंगे और एक में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेंगे। नोड क्रिएट हो गया। अब सपोज, ठीक है, आपने नोड बनाया, इसका नाम p है, और आपके लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है। इसका मतलब अगर लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी, नल होगी। तो जो आपने नोड क्रिएट किया है वही क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा इस स्टार्टिंग। लेकिन एक चीज़ और, आपने नोड क्रिएट किया है, इसके अंदर डेटा नहीं डाला है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा कि कोई वैल्यू स्कैन कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू स्कैन की, स्कैन है %d एंड n, और n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और p के डेटा वाले पार्ट में हमने n की वैल्यू डाल दी, और p के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। मतलब जो नोड क्रिएट हुआ यहाँ n आ जाएगा और यहाँ नल आ जाएगा, ये हर बार होगा। ओके, अब हमने चेक किया क्या मेरे लिंक लिस्ट में कोई नोड है कि नहीं है। एक भी ये नोड नहीं है तो नल होगा, और नल है तो जो आपने बनाया वही स्टार्टिंग हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो सुनिए, यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग है, इसके आगे आप नया वाला नोड ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे इससे, मतलब p के नेक्स्ट में आप किसका एड्रेस डाल देंगे, स्टार्ट का। ओके, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो गया, और ये अब स्टार्टिंग नोड नहीं होगा, ये वाला नोड जो आपने नया क्रिएट किया है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। मतलब स्टार्ट बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर इंसर्शन एट बिगिनिंग। ओके, बाकी ऐसे ही फंक्शन बाकी बनेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी का जान लेते हैं। अब अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लास्ट पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। मतलब आप, ये स्टार्ट है, लास्ट नोड की पहचान क्या होती है, यहाँ पे नल होता है। ओके, तो
आप शुरू से स्टार्ट करेंगे चलना। इसको मान लीजिए आपने किस में स्टोर कर लिया, टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब टेम्प को आगे बढ़ाइए, कब तक, जब तक उसके नेक्स्ट में क्या ना मिल जाए, नल ना, मतलब वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अगर जब तक नल नहीं मिल रहा है, टेम्प को आगे बढ़ाइए, मतलब ये यहाँ नल नहीं है तो ये अगला टेम्प हो जाएगा। तो टेम्प बराबर टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट नोड के पास आप पहुंच जाएंगे देन, और आपने जो पी नोड बनाया है उसको आगे ऐड करना है, तो बहुत आसान है। आप क्या करिए, ये करने के बाद यहाँ पे नल हटा के इसका एड्रेस डाल देना है। तो टेम्प के नेक्स्ट में आप पी का एड्रेस डाल दीजिए, और पी में हम एंड डाले ही होंगे, यहाँ नल डाले ही होंगे। ओके, ये चीज़ है। ऐसे ही पोजीशन के लिए काउंट करेंगे, ठीक है, कि हाँ किस पोजीशन पे चाहिए, उसको टेम्प रखेंगे और प्रीवियस वाले को किसी में रिस्टोर करते जाएंगे। मान लीजिए अगर ये टेम्प है तो इसको टेम्प 1 मान लेंगे। ओके, और टेम्प बीच में इसके बाद अगर ऐड करना है तो टेम्प 1 के नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालेंगे, ये वाला एड्रेस यहाँ डालेंगे। ओके, आपस में ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सारा इंसर्शन होता है, जैसे इंसर्शन होता है वैसे ही डिलीशन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिंक लिस्ट। थैंक यू।